बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो लेक्चर 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। उसके जो वीडियो के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आपने पहले उनको देखना है अगर आपने नहीं देखा हुआ। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको समझ आएगी। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसका उर्दू में मतलब है फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी कि वो काम जो मुकम्मल हो चुका हो उस ज़माने में, उस ज़माने को फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंटिन्यूस और इंडेफिनिट से डिफरेंट हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, इंशाल्लाह तीनों वीडियो को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और जो परफेक्ट है इसकी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं बिना टाइम ज़ाया कि ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला आपका काम है कि आपने जो पहले 2 लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आपने सबसे पहले उनको देखना है। अगर आपको उनकी समझ आ गई तो फिर आप इजीली प्रेजेंट परफेक्ट को ना इजीली समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इसकी पहचान क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट टेंस का है। तो इसकी पहचान के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। यानी कि कोई भी फ़िक्रा ऐसा बोला जाए उर्दू में जिसके एंड पर चुका है आ जाए, चुके हैं आ जाए, या लिया है, लिए हैं एट्सेट्रा, ऐसा कोई फ़िक्रा आ जाए उस उर्दू फ़िक्रे के एंड पर, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है, यानी कि फ़ेल हाल मुकम्मल का है। अब देखिए ना, एग्जांपल उसकी खुद ही देख लें कि मैं काम कर चुका हूँ, मुकम्मल हो गया, तो इसलिए उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। या उसको ऐसे भी कह सकते हैं मैंने काम कर लिया, बात एक ही है। दोनों में से एक भी आ जाए टेंस ऐसा, तो उसका इंग्लिश उसकी सेम होगी। ठीक है, तो बिना टाइम जाएगी मैं उसको आपकी इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ, सिंपल टेंस की, नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की। तो सिंपल टेंस के लिए आपको जो है उसकी बनाने का तरीका जो क्या है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये सिंपल टेंस आ गया हमारे पास। सबसे पहले क्या है जी, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, हैज़ या हैव। ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसकी डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। और हैज़ और हैव ये कब यूज़ होंगे, हैज़ होगा सिंगुलर के साथ और हैव होगा प्लूरल के साथ। यू और आई ये 2 जो हैं ये एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ भी हैव आएगा। हालांकि ये आपको सिंगुलर लगते हैं मगर ये एज ए प्लूरल यूज़ होते हैं। ही, शी, इट वगैरह ये एज ए सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी हैज़ हैव आ जाए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आपने ऑब्जेक्ट लगा देना, तो ये सिंपल टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपके पास हो जाएगा। अब इसमें देख लें, पहला जुमला है इब्राहिम सो चुका है। तो चुका है तो इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका सिंपल टेंस है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, इब्राहिम। इब्राहिम के बाद क्या आएगा, हैज़ या हैव। अब हैव नहीं आ सकता क्योंकि इब्राहिम अकेला है, सिंगुलर है, तो हैज़ आएगा। इब्राहिम हैज़। आगे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, सोना। तो स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, उसकी स्लेप्ट होती है थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम बेड पे सो चुका है या चारपाई पे सो चुका है, कुछ इस तरह का होता, तो वो आगे आ जाना था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस जुमले में, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ ली है, तो क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा हैज़। अब मुस्तफ़ा हैज़, मुस्तफ़ा सिंगुलर है तो मुस्तफ़ा के साथ हैज़ आ गया। मुस्तफ़ा हैज़ ऑफर्ड, नमाज़ पढ़ने के लिए क्या होता है, ऑफ़र, तो ऑफर्ड आ जाएगा थर्ड फॉर्म, ऑफर्ड। अब देखिए, मुस्तफ़ा हैज़ ऑफर्ड, आगे क्या आ जाएगा, क्या पढ़ ली उसने, नमाज। ऑफर्ड प्रे या प्रेयर। ठीक है, अब इसी तरह हम चाय पी चुके हैं। अब हम क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब वी के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों, क्योंकि वी एज ए प्लूरल यूज़ हो रहा है, वी हैव। अब चाय पीना की हम ड्रिंक नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि जब भी चाय पीने के लिए, चाय पीने की बात आ रही हो, वहाँ पे हम ड्रिंक की जगह पे टेक की बात करते हैं, वी हैव टेक। अब टेक नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी है, तो वी हैव टेकन टी। ये हमारे सिंपल टेंस थे। याद रखना है, जब भी चाय पीने की बात आए उसके लिए ड्रिंक यूज़ नहीं होता, जबकि टेक, टुक, टेकन ये यूज़ होती हैं। टेकन टेक की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम टेकन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थे इसके सिंपल टेंसेस। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। इसके नेगेटिव टेंसेस क्या होते हैं उसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। नेगेटिव टेंसेस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ हैव, वही तरीका।
उसके बाद नोट लगा देना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ हैज़ और हैव के बाद आपने नोट लगा देना। नेगेटिव क्या होता है, यानी कि एक काम करना उसके जो ऑपोजिट होता है उसको नेगेटिव, यानी कि मैंने काम कर लिया है ये पॉजिटिव है, मैंने काम नहीं किया तो ये नेगेटिव है। जैसे हम चाय नहीं पी चुके हैं तो क्या आ जाएगा, वी हैव, क्योंकि प्लूरल है, वी हैव नॉट। आगे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन। आगे क्या है, चाय ऑब्जेक्ट है तो वी हैव नॉट टेकन टी, ये आ जाएगा। इसी तरह अली नहा नहीं चुका है। अब इसकी इंग्लिश आपने मुझे कमेंट में करनी है। अली नहा नहीं चुका है, इसकी आपने मुझे इंग्लिश कमेंट में करनी है। अगर आपको समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी। इसी तरह अब ये हमारे नेगेटिव हैं वो भी इजी था, नोट लगाना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, ऐसा फिक्रा जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए और एंड पे याद रखना है लिया है, ली है, चुका है, चुके हैं वगैरह ही आता है। तो बनाने का तरीका क्या है, आपने हैज़ और हैव को शुरू में ले जाना है, बाकी तरतीब वही रहने देनी है। हैज़ हैव शुरू में चला गया, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ ली है। अब ये बताएं, देखिए क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये भी आपको असाइनमेंट में देना चाहिए, इजी है। अब क्या बच्चे सो चुके हैं, अब इसमें देख लें क्या बच्चे सो, बल्कि हाँ ठीक है, क्या बच्चे सो चुके हैं, इसकी क्या आ जाएगी, हैव, बच्चे है ना तो प्लूरल है तो हैव शुरू में आ जाएगा। हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये भी इजी था। अब ये क्या मैं खाना खा चुका हूँ, इसकी क्या इंग्लिश हो जाएगी, मैं तो हैज़, मैंने बताया था यू और आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो आपने क्या लगाना है, हैव लगाना है। हैव आई, खा चुका हूँ तो क्या आ जाएगा, ईट, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, हैव आई ईटन फूड। ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, अब हमारा ये ख़त्म हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा मेथड था। अगर आपको ये फॉर्मेशन का मेथड समझ आ गया है, बनाने का तरीका समझ आ गया, तो आप ये टेंसेस इजीली कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको अभी पक्के हो जाएंगे, वरना ये मुश्किल होते जाएंगे। अब आपकी असाइनमेंट में ये है कि अली नहा नहीं चुका है और क्या मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ ली है। ये दो फ़िक्रे आपने मुझे असाइनमेंट में कमेंट्स में करने हैं, अगर आपको समझ आ गई है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद भी आई है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जो है कोशिश करता हूँ कि जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो भी इसके जो फोर्थ जो इसकी फॉर्म है वही आ जाती है इसमें। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।